भगवान कृष्ण की जय। बोले त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर की जय। बोले उमावर महादेव की जय। बोले भक्तमान की जय। बोलो वैष्णव शंकर की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले छंदों की देवी माँ गायत्री की जय। सबको राम राम। क्योंकि कथा थी भाई श्री कल्याण की, श्री कल्याण दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कल्याण दास जी संत से गिरस्त सब गिरस्त थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और श्री राघवेंद्र सरकार आपके इष्ट देव थे। कल सुना दिया थोड़ा सा ऐसे। एक बार की बात है कि श्री कल्याण जी अपने भाई के साथ उत्सव दर्शनार्थ श्री धाम वृंदावन को जा रहे हैं। मार्ग में आपने देखा कि एक दुष्ट धनी सराउंगी एक दिन वैष्णव को कुछ पैसों के लिए डांट रहा है। यह देखकर आपको बहुत दुख हुआ। आपने केवल उन वैष्णव महाभाग का सारा कर्जा उतारकर उस दुष्ट सरावली से मुक्ति दिया। बलि को उन्हें पर्याप्त धन खाने देकर सुखी भी कर दिया। किसको? कल्याण। हाँ, ऐसे उदार मना थे और श्री कल्याण बोले कल्याण दास महाराज की। और आज की कथा आ रही है कि श्री संत दास जी तथा श्री माधव दास दोनों। हाँ, संत दास जी माधव दास दोनों। संत दास सदवृत्ति जगत छोई करी डार्यो, महिमा महाप्रवीण भक्ति विद धर्म विचारो। बहुरियो माधो दास भजन बल परचो दीनो, करी जो बिंसो बाद वसन पावक प्रतिदिन। परम धर्म विस्तार हित प्रगट भये नाहिन यथा, नाहिन तथा गलती। सोदर सो भूराम के सुने संत तिन की कथा। इन संतों की कथा सुनी। अब इसका अर्थ है, भावार्थ है कि ये भगवत भक्त जनों श्री भूराम देवाचार्य जी के दोनों सहोदर भाइयों की कथा का श्रवण कीजिए। ये इनके दोनों भाई किसके? भूराम देवाचार्य जी के दोनों, कल्याण दास संत दास जी और श्री माधव दास। कथा श्रवण कीजिए। सदाचार एवं शास्त्रिक रीति से निर्वाह करने वाले श्री संत दास गोष्ठ में श्री संत राम जी इस जगत को नीरस एवं निसार वस्तु मानकर इसे त्याग दिया। इसमें सार नहीं है, या सार है जगत, इसमें सार नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने जान करके इसमें कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, जगत मिथ्या है, उसको त्याग दिया। आप महिमा महामहिमा वाले तथा प्रवीण गोष्ठ में अर्थात सत्य असत्य क्या निर्णय करने में चतुर। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसका दोनों का निर्णय करने में बहुत चतुर है। भक्ति तत्व के ज्ञाता थे, अतः सोच विचार करके उसे अपनाया। सत्य को सोचा विचारा विवेक से, तब उसको। दूसरे भाई श्री माधव दास जी ने क्या किया? भजन के प्रताप से चमत्कार दिखाया। उन्होंने तो ये करके दिखाया धर्म पर, और इन्होंने भजन के बल से दिखाया। दोनों भाई प्रताप से चमत्कार दिखाया। और अभक्त योगियों से वाद विवाद करके अपने वस्त्र जलती अग्नि में डालकर ज्यों के त्यों वापस कर दिए। वाद विवाद करना भी, अगर जहाँ असत्य है वहाँ वाद विवाद करना चाहिए। जिसको सत्य का मालूम है उसको करना चाहिए। अब देखो, उसने अपने सारे वो वस्त्र जला अग्नि में डाल भी दिया और उसको ज्यों के त्यों वापिस भी ले लिया। कितना उनमें सत्य के सारे बात ले लिए, वापस कर दिया। अच्छा, परम धर्ममय श्री हरि भक्त के प्रचार प्रसार के लिए ही ये दोनों भाई प्रकट हुए।
भगवान के नाम पे प्रचार करने के लिए बोला। इन्होंने जैसा कार्य किया वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के भक्त है भाई। इसलिए श्री माधव दास जी और श्री संत दास जी के विषय में विशेष विवरण पेश करता है। अब सुना रहे किस प्रकार कि श्री माधव दास जी और श्री संत दास जी दोनों सगे भाई थे। श्री भूराम देवाचार्य जी के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ। आशीर्वाद से जन्म हुआ उनके नहीं। एक बार श्री माधव दास जी से नाथपंथी एक योगी के शिष्य एक राजा को इच्छा देकर वैष्णव बना दिया। नाथपंथी का था, कई पंथ है तो उसमें से नाथपंथी गोरखनाथ जैसे। अच्छा, गोरखनाथ के पंथ है, वैष्णव बना लिया। इससे वह कनफटा योगी, कान खा लेते हैं। आए गोरखनाथ के उसमें अच्छा। है कनफाड़े बाबा। अच्छा, कनफटा योगी बहुत नाराज हुआ कि मुझे क्यों बनाया वैष्णव, मैं तो ये पंथ है। और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? आपने कहा ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि से पूजित होने के कारण विष्णु भगवान श्रेष्ठ है। सबसे पूजित है भगवान विष्णु, राम कृष्ण एक ही है ना, इसलिए भगवान श्रेष्ठ है। उनके चरणों से, भगवान के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई। समझा? उत्पत्ति हुई जो त्रिलोक तारिणी अघहारिणी है। त्रिलोकी को तारती है, सबके पास हरती है। अतः किसी भी देवी देव के उपासक को विष्णु भक्त का उपदेश देना उचित है। किसी भी पंथ का हो, विष्णु भक्त का उपदेश देना उसको जरूरी है और सुनना भी चाहिए उसे। इससे वे देवगण अप्रसन्न नहीं होते। इससे कहते हैं कि भगवान आज ही एक बाहर से कोई आया था तो उसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेज है, सुबह इतने 4 बजे तो प्रणाम वनाम किया उसने अपनी भाषा में इंग्लिश। जो उनका एक खड़ा रहता है ना, बताता है उसका जो मंत्री जैसे है प्रतिनिधि, उसका सेवक प्रतिनिधि प्रेमानंद जी का, तो उसने सुना कि महाराज ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो बोले मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो उससे पूछा आपके कोई शब्द दिमाग में आया? नो। वो बड़ी जोर लगा के बोला एक शब्द तो अब उसने बोला जो खा बोला महाराज ये कहना चाह रहे हैं कोई एक शब्द। फिर उन्होंने बोला कि आपको हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे। वो कह रहे देखो आपने जो किया है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। समझ तो आ नहीं रहा सीधी बोला। और आपके ऊपर बड़ी महिमा है कि आप आए हैं हमारी लाडली जी में, आमना सामना हमारा होना है तो ऐसे बैठने का कोई वो नहीं है ना। हमें कोई देवी देवता मतलब अप्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जड़ में दे दो तो सबका हो जाता है। तो जड़ तो यही है, पूरे पेट को पानी मिल जाता है। तो विष्णु भगवान ही जड़ है ना, देव गण अप्रसन्न नहीं होते। इस संबंध में जोगी ने श्री माधव दास जी से बहुत वाद विवाद किया, बहुत काटा पीटी करी, पर इनसे नहीं जीत सका। तब बोला कि हम अपने कानों की मुद्राएं और सिंगी को अग्नि में डालते, तुम अपनी कंठी माला को डालो, देखते जिसकी वस्तु जल जाए वो हारा और जिसकी ना जले वो जीता माना जाएगा। संतों के साथ ही बहुत वो होता है भाई, बहुत परीक्षा ली जाती है। और जो अभक्त होते हैं ना वो लेते ही हैं और उनको देना पड़ता है सत्य वालों को। सत्य के लिए उसमें सत्य को सत्य करने के लिए करना पड़ता है, देने के लिए करना पड़ता है। तो उनको अब कह श्री माधव दास जी ने कहा तुलसी माला को हम अग्नि में नहीं डाल सकते, हम अपना वस्त्र डाल सकते।
तो तुलसी माला है ना सारा तो बना वही है अपनी वस्त्र डाल दो, वस्त्र तो एक दिन शरीर में नहीं डाले। अग्नि में डालने पर जोगी की मुद्राएं और सिंगी जल गई, हाँ, परंतु इनका आंचल नहीं जला, हाँ, अचला नहीं जला, अचला नहीं जला। हार कर उसने चरण पकड़े, क्षमा प्रार्थना करके अनुयायी फिर बन गया मेरे शिष्य। उस योगी में अग्नि स्तंभन सीधी थी, जो थे कोई विद्या होगी उसके हाँ। अंदर। अग्नि की विद्या सीखी थी ना वो, तो उसमें तो थी अग्नि। और उसका सिद्धि थी, कई स्थानों में उसका प्रदर्शन कर चुका, अतः उसे अहंकार, अग्नि सिद्धि करती तो उस अहंकार का मैं अग्नि कैसे जलूंगा। भक्ति के सामने माइक सिद्धियां व्यर्थ हो जाती है, भक्ति सबसे बड़ी है, भक्ति बहुत वो है और व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए वह हार गया, वो हार गया। उन दिनों हरियाणा में नाथों का प्रभाव था, वो वैष्णव संतों को टिकने नहीं देते थे, हरियाणा वाले जो वैष्णव संत थे उनको टिकने नहीं देते थे। एक बार कई लोगों ने आपकी भजन कुटी में चारों ओर से आग लगाई, पर कुटी नहीं जली। भक्ति की ऐसे प्रभाव को देखकर बहुत से लोग आपके शिष्य बन गए, जैसे विभीषण की नहीं जली, पूरा लंका जल के रात होगी, विभीषण की कुटिया नहीं जली। एक बार श्री संत दास जी के मन में उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ, इतना मतलब वैराग्य मन लग गया, इतना वैराग्य मन लग गया कि वो उसको संभाल ही नहीं पाए, उत्कट हो गया वैराग्य, और ये जंगल में जा भी रहे। अब ऐसे पूरे इंसानों के बीच में रहने का क्या फायदा हो जाता है अपने। हाँ। जो हर बात पर इकट्ठा हाँ। ऐसे इंसानों के बीच में रहने को जी नहीं करता। फिर कोई दिमाग में पड़ेगा। संसारियों से आप कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं करते, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, श्री राम जपा करना। तो कह रहे कि संसार के लोगों से कुछ भी आशा करने की नहीं करते थे। बहुत से ग्रामीण लोगों ने आपसे आकर कहा कि आप चलकर गांव में रहिए, वहाँ आपके भोजना आदि का यथोचित प्रबंध हो जाएगा, सही से हो जाएगा। यहाँ जंगल में कुछ भी प्रबंध नहीं हो सकता। श्री संत दास जी ने कहा, मुझे तो श्री गोविंद जी की आशा है, आप लोग मेरी चिंता ना करें। यह सुनकर गांव के लोग निराश होकर चले आए। आप वहीं भजन में मग्न रहे। भगवान ने नगर के हाकिम को आदेश दिया कि मेरा भक्त वन में बैठा है, उसकी सेवा करूँगा। उस हाकिम ने बहुत से मिष्ठान पकवान लाकर आपको भोजन कर खवाया। समीप में नजदीक में चौकीदारों को नियुक्त किया, चारों तरफ चौकीदार दिखा दिए। इसके बाद आपकी महिमा बढ़ी, अनेक लोग दर्शन करने आए और उपदेश लेने आने लगे। इस प्रकार आप दोनों भाइयों ने परम धर्म का विस्तार किया। अब आ रही श्री कन्हर दास जी। कृष्ण भक्ति को हम ब्रह्म कुल परम उजागर, क्षमाशील गंभीर सर्व लक्षण को आवर, सर्वसु हरिजन जानि हृदय अनुराग प्रकाशे, असन बसन सन्मान करत अति उज्ज्वल आसन, शोभु राम प्रसाद ते कृपा दृष्टि सब पर बसी, गुड़िये विदित कनर कृपाल आत्मा राम आगम दर्शन। ये इन्हीं के कृपा से, दोनों भाइयों के कृपा से कन्हर दास जी का। अब श्री कन्हर दास जी गुड़िया ग्राम के निवासी, आत्मा में रमण करने वाले, परम दयालु, शास्त्रों के तथा भविष्य के दृष्टा थे। भूत भविष्य तीनों काल का बता देते हैं। आप श्री कृष्ण भक्त के आधारभूत खंभे के तीन लेते तथा ब्राह्मण वंश में प्रगट अति प्रसिद्ध, क्षमाशील, गंभीर एवं सभी शुभ गुणों से संपन्न थे। कोई ऐसा गुण नहीं था जो उनमें ना हो, सब गुणों से संपन्न। भक्तों को आपने सब कुछ जानकर उनके प्रति बड़ा अनुराग करते, भक्तों के लिए बहुत उनके मन में अनुराग, बहुत प्रेम।
भोजन वस्त्र आदि से सेवा तथा उनका बहुत सम्मान करते थे। आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र था। गुरुदेव श्री स्वभूमा भू राम जी की कृपा का बल पाकर आपने सभी जीवों के ऊपर कृपा की वर्षा की, उनकी कृपा का। अब श्री कन्नरदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है कि श्री कन्नरदास जी पंजाब प्रांत के गुड़िया ग्राम के निवासी थे, पंजाब के। आप भविष्य दृष्टा संत थे। भविष्य में क्या तुम्हारा हुआ सब बता दो। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको पहले ही हो जाती थी, ये होने वाला है, उनको पहले जानकारी मिल जाती थी और आप उन्हें अपने शिष्यों को बताते थे। और शिष्यों को बताते थे भैया सतर्क रहियो, ये घटना घटने वाली चीज है। एक बार आपके यहाँ रसोई बन रही थी। अचानक आपने भंडारी को आज्ञा दी कि 20 संतों के लिए सामग्री और बढ़ा दो, 20 के लिए और बढ़ा के 20 और आने वाले। हाँ, और बढ़ा के बना दो। अच्छा, भंडारी और रसोइये ने आज्ञा का पालन किया और सचमुच पंगत के समय 20 मूर्तियाँ आ गई। सही में या उनको पता चल गया। इसी प्रकार आप प्राय अपने यहाँ और अपने सेवकों के यहाँ आने वाले संतों की संख्या बता देते और उनकी बताई संख्या सदैव सत्य होगी, कभी झूठ नहीं। अब आ रहे श्री गोविंदास जी। हाँ, गोविंदास जी भक्त मालिक, रुचि रशील घनन नील लील रुचि सुमति सरितापति, विविधि भक्त अनुरक्त व्यक्त बहु चरित चतुर अति। अपने चतुर चरित्र का में बहुत चतुर थे। लघु दीर्घ सुर शुद्ध वचन अविरुद्ध उच्चारण। जरा सी देर के लघु छोटा सा भी कभी उन्होंने असत्य उच्चारण नहीं किया। विश्वास साध परिचय विस्तार। और क्या कह रहे, जानी जगत हित सब गुणनी सुषम नारायण दास दिए, भक्त रतन माला सुधन गोविंद कंठ विकास। जो उन्होंने दिया उन्होंने अपने कंठ में धारण। अब कह रहे कि भक्त रतनमाला कृष्ण भक्तमाल रूपी उत्तम धन श्री गोविंद दास जी के कंठ में सुशोभित होकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। ज़्यादा ही फल गया, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत वृद्धि हुई उसकी। उन्हें अनेक भक्तों के दिव्य चरित्र कंठस्थ, सबके चरित्र उनको याद थे, कंठ में थे कि कौन क्या कर रहा है, कैसा है, कौन कब क्या करता है, सब आ रहा है ना समझ में। अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले तथा मेघ के समान नील वर्ण वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों में आपकी सहज ही रुचि। भगवान नीलमणि है, नीलमणि नीलधर नील सरोवर श्याम, इतने भगवान का नाम है। हाँ, कोटि सतकाम। हाँ, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। सुनाती क्यों नहीं बीच में, कहा करो जो मेरे को नहीं आता वो तुम कहा करो भाई, है कि नहीं। जो जिसको आता है वो कहा करो भाई। ये नहीं मेरे को नहीं आता है तो मैं नहीं कह पाती, जिसको आता है वो कहा करो, इसमें कहना चाहिए। कथा देनी जाएगी। हाँ, ये बीच में बोलने से कथा खराब हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में आपकी सहज ही रुचि थी। शुद्ध बुद्धि के तो आप समुद्र ही थे, उनकी इतनी शुद्ध बुद्धि थी, उसके समुद्र। सभी प्रकार के भक्तों में आपका परम अनुराग था, सब प्रकार के भक्तों को, ये नहीं कि एक ही को नहीं। और उन सब के चरित्रों का वर्णन करने में आप अत्यंत चतुर थे कि उनके चरित्र का वर्णन कैसे किया जाता है, इतने चतुर। तथा श्री भक्तमाल को पढ़ते, सुना भाई कान खोल के, या गाते समय हर्ष दीर्घ स्वरों का देखा गया ना, स्वर कैसा होना चाहिए, हजारों बार तुम लोगों को मैंने बता दिया। स्वरों का यथावत सही हाँ उच्चारण करते थे। चरित्रों का वर्णन करने में वाक्य शब्द या बोल
एवं शब्दों की इस प्रकार योजना करते थे कि उसमें विरोध ना हो। हाँ, उसमें विरोध नहीं होना चाहिए भाई। कोई भी शब्द उसके क्या कहते हैं, वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसके विरोध नहीं होना चाहिए। अर्थ किसों संगति में बाधा ना हो। जब इसका हम अर्थ होता है तो इसमें ये ना कुछ नहीं पता नहीं करते नहीं, आप ये नहीं होना चाहिए। आप संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले भगवान एवं उनके भक्तों में दृढ़ विश्वास रखते। कौन? श्री गोविंद दास जी है, गोविंद दास जी भक्त माली, इतना बड़ा नाम। अच्छा जी, और भक्तों के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। अपने चमत्कार का नहीं, आप भक्तों का हम बड़े बड़े भक्तों के लिखे विस्तार पूर्वक उनका वर्णन करते थे। अब सभी जीवों के हित में तथा भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की सेवा निष्ठा आदि में श्री नाभा जी ने अपने समान जानकर भक्त रतनमाल रूप संपत्ति को इन्हें प्रदान किया, क्योंकि उसके वो अधिकारी थे भाई, तभी तो प्रदान किया। अतः ये श्री भक्तमाल के श्रेष्ठ प्रवक्ता है, प्रथम भक्तमाल जी, पहला। अब श्री क्या आ रहा? श्री जगत सिंह जी, श्री जगत सिंह जी, श्री जुट निरुपमणि जगत सिंह दृढ़ भक्ति परायण परम प्रीति किए सुबसशील लक्ष्मी नारायण जासु सुजस सहजय कुटिल कलि कलप जुभाए आज्ञा अटल सुप्रगट सुभट कटकनि सुखदायक अति प्रचंड मार्तंड शम तम खंडल तोर दंड बरा भक्तेश भक्त भव तोष कर संत निरपति बासो को। ऐसे थे। अब इसका अर्थ है, सुनो, भक्तों के स्वामी जो भगवान है, भक्त के स्वामी कौन है? मेरे प्रभु। उनके महान भक्त श्री शिव को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह वासुदेव के सुपुत्र थे। वो शंकर के, शंकर भगवान को इष्ट। आप राजाओं में श्रेष्ठ, भक्ति में दृढ़ निष्ठा वाले भक्त, और भक्ति में राजा तो थे लेकिन भक्ति में बहुत दृष्ट थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति एवं तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने वश में कर लिया था। आपका सुयश कलयुग के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। आपकी आज्ञा अटल थी, जो कह देते थे वो करके दिखाते। हाँ, उसका उल्लंघन करने का साहस किसी भी योद्धा या दुष्टों में नहीं था। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेना प्रसन्न, अकेले और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती थी कि हमारे तो है, हम हारेंगे तो है ही नहीं। वीरों को और उत्साह भर जाता था, खुशी हो जाती थी। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेना प्रसन्न हो जाती और दूने उत्साह से युद्ध करने। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य था। हाँ, उससे भय रूप अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता है। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधेरा कहीं कहीं नहीं जाता, हट जाता है। ऐसे उनकी भुजाओं का बल देकर जो दुष्ट लोग होते थे कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, श्री जगत सिंह के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। जोधपुर में तहसील जयतारण में बलुंदा नामक एक ग्राम है। प्रसिद्ध राठौर राव दादू जी के पौत्र राव जयमल जी थे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला इन्हीं के सुपर्द कर दिया। महाराणा प्रताप मारे गए तो इन्हीं के सुपर्द कर दिया। महाराणा प्रताप के बाद हुई है। हाँ, इन राव जयमल जी के भाई राव चांदा जी ने बलूदा ग्राम बसाया था, इनके भाई ने बसाया और इसी को अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई थी। किसी चीज का भय डर कोई उपद्रव नहीं, एकदम स्वतंत्र रहता। इनके पुत्र राव रामदास जी और इन्हीं रामदास जी के पुत्र थे भक्त राव श्री जगत सिंह जी। देखो कितनी पीढ़ी चली है। राव जगत सिंह जी जोधपुर के प्रथम राजा महाराजा
जसवंत सिंह जी को अपना पूर्वज मानते हैं। जगत सिंह जी परम वैष्णव भक्त थे। ये राजसी ठाट छोड़कर सदा साधु वृत्ति से रहा करते हैं। सदैव भगवान श्री श्याम जी पोस्ट में बलूदा में गढ़ के अंदर श्री मंदिर के ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। स्वयं अपने सिर पर उठाकर तालाब या बावली से सेवा के लिए जल का कलसा लाते थे खुद। ये नहीं कि भाई तू लिया। मेवाड़ में श्री रूप चतुर्भुज भगवान का मंदिर इन्होंने ही बनवाया और उसकी सेवा पूजा के लिए दीवड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया था, जो अब तक इन्हीं चतुर्भुज जी के पुजारी प्रसिद्ध। अरे क्या हुआ? कूलर निकाल दे। बनवाया दीवे किया। उसकी सेवा पूजा के लिए टीवड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया था, जो अब तक इन्हीं चतुर्भुज जी के पुजारी प्रसिद्ध श्री देवा जी थे, जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफेद हो गए। जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफेद हो, भगवान के बाल सफेद हो गए थे, इनके लिए ये ऐसे बता क्या भक्ति। सही बात। और राजा आ गया था तो हाँ। कुछ ले तो ले। चलो भक्त व राजा श्री जगत सिंह जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर रहते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भगवान का डोला सदा अपने साथ रखूं। चला ले इसको। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने भगवान का डोला जो निकलता है वो सदा अपने साथ रखूं। तदन अनुसार डोला आपके साथ ही रहता है। जब आप युद्ध करने के लिए लड़ाई के मैदान में जाते थे, आप आगे रहते और डोला पीछे रहता, तो कौन मार सकता है? जिसका ये बैठे हुए पीछे में बैठे चाहे आगे बैठे, इसके अतिरिक्त जब हाँ कभी भी आप किसी यात्रा में जाते तो आगे आगे भगवान का डोला रहता था। और यात्रा जाते थे तो भगवान का डोला आगे चलता। अपने मानो जी का सुबह जब निकलते हैं ना तो अपनी राधा कृष्ण का डोला आगे चलता है। फूलों के फूलों से सजे और सेवक की तरह आप पीछे पीछे चलते हैं। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का ऐसा उत्साह था कि सेवा के लिए नित्य जल भरकर घड़े को एक बार दिल्ली में जल भरकर घड़े को अपने सिर पर रख कर लाते। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर जय सिंह और जसवंत सिंह को बड़ी प्रसन्न। एक बार दिल्ली में सभी राजा लोग इकट्ठे हुए। वहाँ श्री जमुना जल का घड़ा गाजे बाजे सहित सिर पर रखकर लाते हुए श्री जगत सिंह को जय सिंह और जसवंत सिंह ने देख दिया। तो धरती पर लेट कर प्रणाम किया। हाँ, दंडवत प्रणाम। फिर विनती करते हुए कहा, वस्तुतः आपका शरीर धारण करना ही सफल है। जो आपने मनुष्य शरीर धारण किया ना वही सफल है। तुम्हारा ही सफल है। हम तुम सब भेड़ बकरी है। बिल्कुल सफल हुआ वो जीवन उसका जिसने किया काम। भजनो भजनो सीताराम मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। हाँ, अच्छा प्रणाम किया। फिर विनती करते हुए कहा, वस्तुतः आपका शरीर धारण करना ही सफल है, क्योंकि आपने शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग में डूब गए। तब राजा जगत सिंह ने जय सिंह से कहा, मुझमें भगवत प्रेम कहाँ? अपना बखान नहीं करता। सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुंवरी जी में है।